हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है आई टेस्ट अ लीकर नेवर ब्रूड। इसे पब्लिश किया गया था 1861 में। ये पोएम 16 लाइन्स की है जो 4 क्वार्टरेंस में बांटी गई है। पोएम की थीम है इंटॉक्सिकेशन एंड नेचर। पोएट खुद को एक शराबी मानती हैं, मगर ये नशा उन्हें सिर्फ शराब का नहीं है बल्कि नेचर का भी है। हवा और ओस भी उन्हें नशे में धुत कर देते हैं और वो लगातार नशे में रहना चाहती है। ये पोएम पहली बार द मे वाइन नाम से पब्लिश हुई थी, मगर पोएट ने खुद इसका कोई टाइटल नहीं रखा है। फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट थी जिनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 को और उनकी डेथ हुई थी 15 मई 1886 में। उनकी पोएम्स में डेथ और इमॉर्टैलिटी के थीम्स यूज़ किए जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1775 पोएम्स लिखी हैं और ये सारी पोएम्स बहुत ख़ास हैं इसलिए भी क्योंकि उन्होंने उन पोएम्स का कोई टाइटल नहीं दिया। उनकी जो फर्स्ट लाइन है वही उनकी टाइटल की तरह यूज़ होती है। उनकी फेमस पोएम्स में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। आई टेस्ट अ लीकर नेवर ब्रूड, यानी मैंने एक शराब चखी जो कभी नहीं बनी थी। ब्रूड का मतलब होता है शराब बनाना। तो पोएट कहती हैं कि मैंने एक ऐसी शराब चखी जिसे कभी बनाया ही नहीं गया था। ये एक तरह का पैराडॉक्स है, यानी यहाँ पर दो बातें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, अपोजिट हैं। फ्रॉम टैंकर्ड स्कूप्ड इन पर्ल। फ्रेंड्स, टैंकर्ड होते हैं शराब पीने के जो कप, उन्हें टैंकर्ड कहा जाता है। तो मैंने शराब चखी थी उन टैंकर्ड्स में जो मोतियों से बने थे। Not all the Frankfurt berries yield such an alcohol. फ्रेंड्स, फ्रैंकफर्ट एक शहर का नाम है। तो पोएट कहती हैं कि फ्रैंकफर्ट शहर की बेरीज जो शराब बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो भी इतनी अच्छी शराब नहीं बना सकती जैसी शराब मैंने आज चखी है। इनेब्रिएट ऑफ एयर एम आई। फ्रेंड्स, इनेब्रिएट का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड, यानी नशे में डूबा हुआ। तो पोएट कहती हैं कि मैं हवा के नशे में धुत हूँ। एंड डिबॉचे ऑफ ड्यू। फ्रेंड्स, डिबॉचे यानी धूर्त या भ्रष्ट। तो मैं भ्रष्ट हूँ इस ओस में, यानी इस ओस के कारण मैं नशे में हूँ और बिल्कुल नशे में डूब गई हूँ, यानी मुझे हवा और ओस दोनों से ही नशा हो रहा है। रीलिंग थ्रू एंडलेस समर डेज। लड़खड़ाती हुई एंडलेस कभी न खत्म होने वाली गर्मियों के दिनों में। फ्रॉम इन्स ऑफ मॉल्टन ब्लू, यानी उन इन्स से, उन होटल से जो आसमान की तरह नीले रंग के हैं। यानी मैं हवा और ओस के नशे में गिरती पड़ती हुई, लड़खड़ाती हुई उन होटल से, उन इन्स से बाहर निकलती हूँ जो ब्लू कलर के हैं। विथ लैंडलॉर्ड्स टर्न द ड्रंकन बी। जब लैंडलॉर्ड्स यानी उन इन्स के जो मालिक हैं उस नशे में डूबी हुई मक्खी को भगा देते हैं। और ये नशे में डूबी हुई मक्खी कौन है? तो यहाँ पे पोएट खुद अपनी बात कर रही है, वो ही द ड्रंकन बी हैं। आउट ऑफ द फॉक्स ग्लव्स डोर। फ्रेंड्स, फॉक्स ग्लव एक तरह के फ्लावर्स होते हैं पर्पल कलर के, और वो फ्लावर्स से दरवाजे को सजाया गया है। तो पोएट कहती हैं कि उन फूलों से सजे दरवाजे के बाहर उन्हें जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उस इन से बाहर निकाल देते हैं। When butterflies renounce their drams। जब मधुमक्खियाँ अपने ड्रैम्स को, यानी जिन फूलों से वो नेक्टर लेती हैं, उनका रस लेती हैं, उन्हें छोड़ देंगी, उन्हें रिनाउंस कर देंगी। I shall but drink the more। मैं मगर और भी ज़्यादा ड्रिंक करूँगी और भी ज़्यादा शराब पीऊँगी। यानी पोएट पूरी तरह से नशे में हैं और वो अपने नशे को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे किसी और को क्या प्रॉब्लम है। टिल सेरफ स्विंग देयर स्नोई हैट्स। फ्रेंड्स, शेरफ का मतलब होता है एंजल्स या देवदूत। तो पोएट कहती हैं कि जब तक देवदूत अपनी सफ़ेद रंग की टोपियों को झुलाएंगे
एंड सेंट्स टू विंडोज़ रन, और जो संत हैं वो भागकर अपनी खिड़कियों पर नहीं आएंगे। टू सी द लिटिल टिपलर, उस छोटे टिपलर यानी शराबी को देखने के लिए, यानी मुझे देखने के लिए। लीनिंग अगेंस्ट द सन, जो सूरज की तरफ झुकी हुई है, यानी पोएट चाहती है कि सभी उस पर ध्यान दें, वरना वो शराब पीना तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक संत जो हैं वो उसे देखने के लिए अपनी खिड़कियों से ना झांके और देवदूत उसके लिए अपनी टोपियां ना उतारें। यानी वो चाहती है कि सब उसे अटेंशन दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में पोएट ने खुद को एक शराबी की तरह दिखाया है जो हमेशा नशे में रहता है। ये नशा उसे सिर्फ शराब का नहीं है बल्कि नेचर का, हवाओं का, ओस का भी है, और वो चाहती है कि लोग उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें। यहाँ तक कि वो चाहती है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो सेंट्स हैं, जो सेरफ्स हैं, वो भी उसे एक्सेप्ट करें, उसकी तरफ देखें। तो फ्रेंड्स, ये थी एमिली डिकिंसन की पोएम आई टेस्ट अ लीकर नेवर ब्रूड।